Hello student, myself किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बेटा हम अपनी रीडर की बुक का लेसन 7 द कलरफुल ट्रेजर इसे कर रहे थे और इसके पेज नंबर पर आ गए थे हम 55 पर। लेट अस स्टार्ट द लेसन। यहाँ सेकंड पैराग्राफ था। इन अ बिग सिटी देयर लिव्ड अ यंग गर्ल ऑरेंज। एक बहुत बड़े शहर में एक यंग गर्ल रहती थी जिसका नाम था ऑरेंज। एट द नेम सुजेस्ट शी वॉज ऑलवेज फुल ऑफ जस्ट एंड जिल फॉर लाइफ। जैसा उसका नाम था वह उसी तरह से हमेशा उल्लास रहती थी, मतलब कि बड़ा उत्साह भरा रहता था उसके जीवन में। शी वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प फॉर अदर एनी कॉस्ट। वह हमेशा किसी भी कीमत पर दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहती थी। शी वॉज ए फोटोग्राफर। वह एक फोटोग्राफर थी। शी मैरिड ए यंग नोबल मैन एंड गेव बर्थ टू अ सन। उसने एक यंग नोबलमैन से शादी की, बहुत ही अच्छे इंसान से शादी की और एक बेटे को जन्म दिया। शी इंक्लूडेड ऑल द गुड क्वालिटीज़ इन हर सन। उसने भी सारी क्वालिटीज़ अपने बेटे में भर दी, जो अच्छी क्वालिटी थी, गुड क्वालिटी थी, अपने बेटे के अंदर भर दी। दे ग्रूम्ड देयर चाइल्ड सो वेल दैट ही टर्न आउट टू बी ए वेरी सेंसिटिव एंड इंटेलिजेंट बॉय। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगा वह बहुत ही सेंसिटिव और इंटेलिजेंट लड़का बन गया। लाइक हिज मदर, अपनी मदर की तरह। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू हेल्प फॉर द मैनकाइंड इन एनी फॉर्म। वह भी हमेशा दूसरे इंसान की हेल्प करने के लिए हेल्प करना चाहता था किसी भी फॉर्म में। ही ऑलवेज वर्क फॉर द पुअर एंड ही अंडरब्रीड। उसने हमेशा गरीब लोगों के लिए हेल्प की, गरीब लोग थे उनके लिए हेल्प की। वन डे ही मेट एन एक्सीडेंट एंड लॉस्ट हिज लाइफ। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया, यानी कि जो ऑरेंज थी बेटा उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। लॉस्ट हिज लाइफ, और उसने अपना जीवन खो दिया, यानी कि उसके बेटे की डेथ हो गई। द ड्रीम ऑफ ऑरेंज वर शटर्ड एट वन गो। ऑरेंज के सारे सपने बिखर गए। ही वॉज देयर ओनली सन एंड होप। उसका बेटा ही उसके लिए एक आशा थी, होप थी। दे वर टोटली ब्रोकन। वे सब टूट गई थी, पूरी तरह से टूट गए थे। बट ऑरेंज डिडंट लॉस होप। लेकिन ऑरेंज ने हार नहीं मानी। शी डिसाइडेड टू कीप हर सन अलाइव। उसने अपने बेटे को जिंदा रखने का निश्चय किया। शी डिसाइडेड टू डोनेट ऑल द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ हिज सन टू द नीडी वंस। उसने अपने बेटे के जो ज़रूरी ऑर्गन्स थे, अंग थे, वो किसी ज़रूरतमंद इंसान को डोनेट करने का निश्चय किया। शी टोल्ड हर हस्बैंड। उसने अपने हस्बैंड को बताया। इन दिस वे दे वुड बी एबल टू कीप देयर सन अलाइव इन अदर ह्यूमन बॉडी। इस तरह से दूसरे इंसान की बॉडी में हम अपने बेटे को जिंदा रख सकते हैं। सो दे डोनेटेड हिज ऑर्गन्स टू ए कपल ऑफ नीडी पीपल हु बेनिफिटेड फ्रॉम दिस एक्ट ऑफ देयर। उन्होंने उसके जो ऑर्गन्स थे एक कपल को, जो जिनको ज़रूरत थी, उन लोगों को दे दिए। ये बेटा यहाँ पर एक स्टोरी ख़त्म हो गई, फिनिश हो चुकी। नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट एंड लास्ट 7 स्टोरी नंबर। इन ए रिमोट एरिया, किसी सुनसान जगह पर, रिमोट एरिया होता है सुनसान। एन अनवेड मदर हैड abandoned her child to escape the humiliation and warmth from the world. एक अविवाहित मदर ने किसी बच्चे को जन्म दिया। वह अपने बच्चे को
संसार के निरादर से, ह्यूमिलिटेशन होता है निरादर, और गुस्से से बचाना चाहती थी। Nobody came forward to accept the baby. कोई भी, उसने उसको त्याग दिया था, उसको बचाना चाहती थी गुस्से से, और लोग उसकी इंसल्ट करें इस चीज़ से, इसलिए उसने बच्चे को त्याग दिया। Nobody came forward to accept the baby. कोई भी उस बेबी को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं आया। An old man took the baby with him. एक बूढ़ा आदमी उस बेबी को ले गया। He himself was abandoned by his children. वह भी अपने आप, उसको भी उसके बच्चों ने त्याग दिया था, उस बूढ़े इंसान को। He knew how it felt to be abandoned and ignored. वह जानता था कि अगर कोई किसी का त्याग कर दे या छोड़ दे तो उसको कैसा फील होता है, और उसको इग्नोर करे, उसकी परवाह ना करे। सो ही टुक द बेबी विद हिम टू हिज ओल्ड एज होम। इसीलिए वह उस बेबी को ले गया और उसने ओल्ड होम एज शुरू कर दिया, बूढ़ों के रहने के लिए कोई घर शुरू कर दिया। दिस ओल्ड मैन हैज़ स्टार्टेड एन ओल्ड एज होम। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ बेटा, 56 पर। फॉर इज अबैंडन्ड ओल्ड पीपल। उस ओल्ड एज होम में जिनको लोग त्याग देते थे, बूढ़े लोगों को, वो लोग वहाँ पर रहते थे। वेयर ही प्रोवाइडेड दैम शेल्टर एंड फूड। वहाँ पर उनको खाना दिया जाता था और रहने की जगह देते थे। ही हैड स्पेंड ऑल ही हैड वर्क विद हिम फॉर द ओल्ड इज होम। और वो जो बूढ़े लोग होते थे उस घर में रहकर अपना पूरा जीवन स्पेंड करते थे। बेटा आप इस लेसन को यहीं तक रीड करोगे, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे उनको लर्न करोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन क्लास को अटेंड करें। थैंक्स।